तो भाई 28 मई से 30 मई तक अनंत अंबानी की प्री वेडिंग फंक्शन यहां पर फिर से होने वाला है और मुझे इसको देख करके ये लग रहा है कि भैया इनके बीच में और चुनाव आयोग के बीच में शायद एक कंपटीशन चल रहा है कि ज्यादा फेजेस में कौन खत्म करवाएगा आखिरकार। अरे 7 फेजेस में तो चुनाव हो जाते हैं, यहां पर 2-3 फेजेस में और कर लेगा अनंत अंबानी तो चुनाव से ज्यादा लंबी तो उसकी यहां पर शादी चल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यार मोदी जी भी इतना ज्यादा नहीं करते, ये अनंत अंबानी मोदी जी से भी 4 हाथ आगे। अब जब मोदी जी की बात शुरू हो ही चुकी है तो आपको दिखाना चाहता हूं एक स्टेटमेंट जो शायद आप लोगों ने मिस कर दिया होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, वो भी चुनाव के बीच में। अपने स्क्रीन पर देखिए, हमारे सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ संबंध अच्छे हैं। यस, ये अच्छे संबंध होते हैं भैया। लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती, संबंध अच्छे ही होने चाहिए। अरे भाई अगर ये संबंध अच्छे हैं तो क्या बुरे संबंध में एक दूसरे को घुसंड पे लेंगे क्या बैठ करके? अब वैसे मोदी जी अच्छे संबंधों की बात कहां से कर रहे हैं? वो मोदी जी जो सारे विपक्ष के लोगों को चोर उचक्का बुलाते हैं, उनके मोदी जी के साथ अच्छे संबंध क्यों हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जरा खुद सोचो, चुनाव के एंड तक आते आते मोदी जी विपक्ष के लोगों के साथ अच्छे संबंध बना क्यों रहे हैं यहां पर? इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, आप समझ चुके होंगे, मैं यहां बोल नहीं रहा लेकिन समझ रहे हो। इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और मोदी जी का भाषण में से एक स्टेटमेंट आपको सुनवाना चाहूंगा। 10 साल हो चुके हैं इस आदमी को प्रधानमंत्री बने हुए और मुद्दे क्या है इस आदमी के पास? संडे को छुट्टी क्यों होती है आखिरकार? अरे यार सुनो, अरे भैया इनको अब रविवार से भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पे लोग ये कह रहे हैं अभी तक तो वार रुकवा रहे थे, अब रविवार को ना रुकवा दे कहीं। क्या मजाक हो रहा है? वैसे यार मोदी जी ने रविवार का सिस्टम ही खत्म करके रख दिया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसको क्यों नहीं चेंज कर दिया। मोदी जी ने चेंज किया है। देखो भाई, सब लोगों को बेरोजगार बना के सबकी जॉब छुड़वा दी, सारे के सारे रोज संडे मनाने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। शुक्रवार और रविवार की कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पे। वैसे इससे भी बड़ी एक और महा इलॉजिकल बात मोदी जी ने यहाँ पर बोली है महात्मा गांधी के बारे में। यस, अब इनको महात्मा गांधी के पीछे पड़ना है, लेकिन उससे पहले यहां पर बात करना चाहूंगा आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में। बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को देख करके जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल ही मंगवा रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं। इनफैक्ट रिसेंटली जो चिन्नू भाई हैं आदिवासी हेयर ऑयल वाले, उनका मुझे वीडियो कॉल आया था। मेरे सब्सक्राइबर वहां जा जाकर उनसे आदिवासी हेयर ऑयल खरीद रहे हैं। मेरी उनसे बात भी हुई, बहुत अच्छा भी लगा। एंड बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे जो ये कह रहे हैं मुझे कि उनको रिजल्ट्स काफी अच्छे यहां पर मिल रहे हैं आदिवासी हेयर ऑयल से। रिजल्ट्स लेकिन तभी मिलेंगे जब आप जेन्युइन प्रोडक्ट मंगवाओगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने फिर से यहां पर दे रखा है और नंबर भी दे रखा है। अब बढ़ते हैं आगे और मोदी जी की एक और महान इलॉजिकल बात के ऊपर। जब मोदी जी इंटरव्यू देते हैं ना तो मोदी जी अपनी पब्लिसिटी नहीं करते, हमारे जैसे लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। यस, थैंक यू मोदी जी। आपको सुनवाना चाहता हूं महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा है मोदी जी ने। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है? हमने नहीं किया जी। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी उसके बाद लोगों को लगा कि अच्छा हाँ ये भी कोई आदमी है महात्मा गांधी। अरे यार ये कहां से लेकर के आ रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि रोज सुबह जो व्हाट्सएप अंकल हमारे को फॉरवर्ड करते हैं ना, वो सुबह सुबह मोदी जी बैठकर लिखते हैं। और यार महात्मा गांधी अगर इतने इररिलेवेंट थे ही, अगर उनको कोई जानता ही नहीं था, तो आखिरकार आपके जो आका लोग हैं गोडसे जैसे, उन्होंने उनका असैसिनेशन क्यों किया था? बात तो सही है। और साथ में यहाँ पर मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि हमने क्या किया है महात्मा गांधी को पॉपुलराइज करने के लिए। एग्जैक्टली मोदी जी आप बताओ आपने क्या किया है? पिछले 10 साल से तो सिर्फ आप अपनी छपास करा रहे हो यहाँ पे। इसके साथ मोदी जी ने एक और इंटरव्यू दिया और उसमें क्या मोदी जी ने कहा एक बार साथ में इसको सुन लेते हैं। भैया मुझे तो यहाँ पर हंसी और रोना और खट्टी डकारें सब एक साथ हो गया है। सर इस बार चुनाव में हम देख रहे हैं कि एक पर्सनल अटैक्स बहुत हो रहे हैं। लाइक आप पर भी यही कई तो करते हैं बातें बोली पर्सनल गई अटैक, हैं और आपकी तरफ से भी कुछ लोगों को कुछ बोला गया है। तो पर्सनल भाई अटैक्स कौन है ये इंटरव्यूअर? ये ठीक ठाक है अभी ये तक? शैली नहीं होनी चाहिए चुनावों में। जहां तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियां खा करके गालियां खा खा मौत का सौदागर किसने कहा था? गंदी नाली का कीड़ा। वाह भैया तालियां हो जाए जरा हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए। गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? उन्होंने मुझे कुछ बोला इसलिए मैं भी उनको कुछ बोलूंगा। सेकंड क्लास का मैं छोटा सा बच्चा हूं। मोदी जी को शायद याद दिलाना पड़ेगा कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 2 साल के छोटे से बच्चे नहीं है। वैसे हालांकि ये बात अलग है कि उनकी मैच्योरिटी लेवल शायद 2 साल के बच्चे से भी कम है। विपक्ष और लगा रहा है कि ईडी, आईटी, सीबीआई इसका इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधियों को दबाने के लिए। मेरा मीडिया को सवाल है कि विपक्ष ने आपको ये कूड़ा कचरा पकड़ा दिया, वो कूड़ा कचरा लेकर के आप हमारे पास पहुंच जाते हैं। मीडिया वाले रिसर्च करें कि भाई सरकार के लिए क्या सवाल पूछने चाहिए, प्रधानमंत्री को क्या सवाल पूछना चाहिए। जो कूड़ा कचरा फेंक रहा है उसको पूछो ना भाई तुम ये जो कह रहे इसका सबूत क्या है?
कानून नियम क्या है उसको पूछो ना, उसकी आपकी हिम्मत नहीं है। लेकिन वो जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं, वो कूड़ा कचरा लेकर के आप मेरे यहाँ आते हैं। ये ठीक है कि मैं रिसाइकल के मानता हूं, तो मैं इस कूड़े कचरे का रिसाइकल करके उसको खाद में परिवर्तित कर दूंगा और उसमें से देश के लिए कुछ न कुछ अच्छी चीजें पैदा कर दूंगा, इसलिए वो तो मैं करूंगा। लेकिन मोदी जी कूड़े कचरे का खाद तो मुझे पता नहीं, लेकिन बातों ही बातों में बातें जरूर आपने यहां पर मार दी है। अरे यार मोदी जी आपके अपने चमचे हैं, एएनआई वाले लोग हैं ये, उनको भी आप ये कह रहे हो कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है विपक्ष से सवाल पूछने की। इनकी विपक्ष से ही सवाल पूछने की हिम्मत है। पहली बार आपसे सवाल पूछा और आपने इस तरीके से इनको हड़का के रख दिया यार। मतलब मीडिया जाती है मोदी जी से सवाल पूछने, मोदी जी से सवाल पूछा जाता है, लेकिन मोदी जी जवाब में मीडिया से ही सवाल पूछ लेते हैं। मेरा मीडिया को सवाल है, मेरा मीडिया को सवाल है। अरे भैया वो इंटरव्यू है मोदी जी, आप इंटरव्यूअर नहीं हो, आपको जवाब देना है। अरे सेकंड क्लास में भेजो इनको कोई। इसी के साथ आगे चल के एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। फिर से टेलीप्रॉम्प्टर्स फेल हो चुके हैं यहां पर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अगर पता चल जाए ना कौन सी कंपनी का टेलीप्रॉम्प्टर है तो आपको बता दूंगा, जिंदगी में कभी मत खरीदना। अब मोदी जी का जहां पर टेलीप्रॉम्प्टर फेल हुआ, उन्होंने डिफेंस को गलत तरीके से बोला। आपके हिसाब से क्या बोला होगा? मोदी जी ने डिफेंस को डिफेंस बोल दिया होगा या फिर डेटा डिफेंस बोल दिया होगा? नहीं, जरा सुनो एक बार क्या बोला है। आज डिफेंस एकेडमी के दरवाजे बेटियों के लिए खोल दिए। कौन सी एकेडमी के दरवाजे? आज डिफेंस एकेडमी के दरवाजे क्या बोला तूने? बेटियों के लिए खोल दिए। मेरी इस बाइट को भी सेव करके रख लेना, बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। मोदी जी देश की बेटियों को ऐसी कोई एकेडमी की जरूरत नहीं है। इस एकेडमी की जरूरत मुझे लगता है कि आपके पार्टी के लोगों को सबसे ज्यादा है। अब जहां पर मोदी जी की इतनी सारी बात हो चुकी है, वहां पर राहुल गांधी विपक्ष के बारे में भी जरा एक बार बात कर लेते हैं। मोदी जी की गारंटियों के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन राहुल गांधी भी गारंटी यहां पर दे रहे हैं। अपने स्क्रीन पर इसको देखिए, उनका एक स्टेटमेंट है। ये मेरी गारंटी है कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। यूपी और बिहार में तूफान आने वाला है। वैसे राहुल गांधी जी से पूछना चाहूंगा कि कुछ ऐसी गारंटीज 2019 में भी दी गई थी, उनका क्या हुआ आखिरकार? और यार राहुल गांधी जी पूरी बात बोलो, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कहीं अमित शाह ना बन जाए यहां पर। अरविंद केजरीवाल की बात को याद करो। वैसे अगर इस वीडियो की शुरुआत में जो मोदी जी का स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ के बताया था कि वो किस तरीके से अच्छे संबंध बना रहे विपक्ष के लोगों से, और यहां पर राहुल गांधी की जो कॉन्फिडेंस है उनको देख करके तो ऐसा लग रहा है कि यार चुनाव के रिजल्ट्स जो हैं वो इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं होने वाले। हाँ, ये बात अलग है कि हो सकता है इसके बावजूद बीजेपी सरकार बना ले, क्योंकि सब कुछ पैसे का ही खेल है बाबू भैया यहाँ पे। लेकिन ये बात हमेशा सच रहेगी कि 2024 के चुनाव में मोदी जी की कोई वेव कहीं पर भी देखने को नहीं मिली। अब जब वेव नहीं मिलती तो क्या किया जाता है? वेव को क्रिएट किया जाता है। यस, एग्जिट पोल आने वाले 1 तारीख की शाम को मेरे चैनल पर भी आएंगे, लेकिन सारे के सारे न्यूज चैनल्स पर भी आएंगे। उन एग्जिट पोल की स्क्रिप्ट जो है अभी से लिखी जा चुकी है, शायद बिल्डअप को करने के लिए। यहां पर एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। अब इस फोटो की सच्चाई क्या है क्या नहीं है ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन आपके सामने रखना चाहता हूं। राहुल कंवल का ये फोटो है और पीछे लिखा हुआ है एक स्क्रीन के ऊपर लोकसभा इलेक्शंस 2024 और उसके नीचे लिखा है 2024 रिजल्ट्स। एनडीए को 301 सीट्स, इंडिया गठबंधन को 211 सीट्स और अदर्स को 31 सीट्स यहां पर दी हुई हैं। साफ साफ एनडीए को 49 सीट्स जो है लेस का यहां पर साइन दिखाया गया और इंडिया गठबंधन को 87 सीट्स अब का यहां पर निशान दिखाया हुआ है। हालांकि इस फोटो के बारे में राहुल कंवल ने ट्वीट करके बताया कि ये फोटो जो है फर्जी है, लेकिन यार ये तो अब कहने की बातें हैं। जब चीजें लीक हो जाती हैं तो इस तरीके से ही बातें सामने आती है लोगों की। वैसे 1 तारीख को जो एग्जिट पोल्स आएंगे उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसको दिखाने के लिए और समझाने के लिए मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट रखना चाहता हूं, बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। अपने स्क्रीन पर देखिए, ये है सीएचडीएस वाले अंकल जो कि सिफोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े। इंडिया टुडे पे इनका एक वीडियो भी थोड़े दिन पहले चल रहा था और यहां पर बताया जा रहा था कि क्या हो सकता है एग्जिट पोल के अंदर। पीछे जरा एक बार देखो कि कौन है इसका स्पॉन्सर। मतलब ये जो एग्जिट पोल टाइप की चीजें हैं इनको गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर कर रही हैं, वही गलगोटिया जहां के बच्चों की वीडियो वायरल हो गई थी। अब ऐसी यूनिवर्सिटीज अगर एग्जिट पोल को यहां पर स्पॉन्सर कर रही हैं तो एग्जिट पोल के नतीजे क्या बोलूं मैं इसके बारे में। खैर इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक बहुत काम की न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। हत्या के मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम बरी हो चुके हैं यहां पर। अब ये न्यूज जो है अकेले रख के देखोगे तो आपको लगेगा कि ठीक है भाई, बहुत गलत बात हुई तो है यहां पर, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ इस न्यूज को जरा देखो तो आपको समझ में आएगी। गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा डिक्लेयर्स सपोर्ट फॉर बीजेपी
इन लोकसभा इलेक्शंस। 3-4 दिन पहले की न्यूज है और 3-4 दिन बाद ही बाबा राम रहीम जो है वो पूरी तरीके से बरी हो जाते हैं। लेकिन यहां पर कोई घपलेबाजी नहीं है दोस्तों। भक्तों, तुम बिलीव करो मोदी जी पे। इसी के साथ जाते जाते बात करना चाहूंगा रफाह के बारे में। पूरा सोशल मीडिया इस टाइम पर भरा हुआ है, सारे के सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। ऑल आइज ऑन रफा। इनफैक्ट सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा वो है रिति तिवारी का एक पूरा इंस्टाग्राम का पोस्ट। रिति तिवारी कौन है? मनोज तिवारी की बेटी है। रिति तिवारी जो है यहां पर इजराइल के खिलाफ बोल रही है, गाजा के सपोर्ट में आकर के खड़ी हो चुकी है। रिंकिया के पापा, अब क्या बोलोगे? इसके अलावा आपके स्क्रीन पे तृप्ति डिमरी है जो कि इस टाइम पर हमारे देश का क्रश बनी हुई है। उन्होंने भी इसको लेकर के एक पोस्ट डाला है अपने स्क्रीन पर। और देखिए रितिका सजदे हैं जो कि रोहित शर्मा की वाइफ है, उन्होंने भी सेम पोस्ट डाला है। और भैया सबसे बड़ा देख लो अपनी स्क्रीन के ऊपर, रश्मिका मंदाना, इन्होंने भी सेम पोस्ट डाली है। 4 दिन पहले रश्मिका मंदाना जो है ये मुंबई में सीलिंग की यहां पर एडवर्टाइजिंग कर रही थी और भक्त इसको लेकर के तालियां बजा रहे थे। वाह वाह, रश्मिका मंदाना से अच्छी कोई एक्ट्रेस हो नहीं सकती। आज भक्तों क्या बोलोगे बताओ कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। और हाँ, अगर जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर दे रखा है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि बहुत दिन से ऑर्डर किया हुआ है, नहीं पहुंचा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो यार ये लोग आदिवासी लोग हैं, अभी अपने आप को सही तरीके से अपस्केल कर रहे हैं, इसलिए इनको टाइम लग रहा है। बहुत सारे ऑर्डर्स जो है फुलफिल हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऑर्डर्स पाइपलाइन में भी होंगे और वो भी आप तक जरूर पहुंचेंगे। वेट कर लो प्लीज। इनफैक्ट रिसेंटली मेरी चिन्नू भाई से यहां पर बात हुई थी, उन्होंने अपने सेटअप को और ज्यादा अपस्केल किया है, विच मींस कि उनकी प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ चुकी है और अब और ज्यादा ऑर्डर्स वो लोग एफिशिएंटली डिलीवर कर पाएंगे। तो आप लोगों की सपोर्ट से उनके लिए चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही है ना। आई होप कि इसी तरीके से उनके लिए चीजें आगे बढ़ती भी रहे। अभी के लिए सिर्फ इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।